दिया कि इंडिया के जिनका पहला मैच, दूसरा मैच, तीसरा मैच सेम वेन्यू पे होगा, उनको ट्रैवल नहीं करना होगा, वो आराम से एक ही होटल में हैं, एक ही डिस्टेंस कवर करके मैच खेलने आ रहे हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान को ट्रैवल करना पड़ा, न्यूजीलैंड को भी अब ट्रैवल करना पड़ेगा, ये तो अलग से, लेकिन कंडीशंस के हिसाब से टीम भी चेंज नहीं करने की जरूरत है। चौथा मैच जो उनका सेमीफाइनल है वो भी सेम वेन्यू और वो थ्रू हो जाते हैं, उनका पांचवा मैच वो भी सेम वेन्यू, तो उनको राइट फ्रॉम वर्ड गो ईच एंड एवरीथिंग पता है। तो ये आपकी नजर में भी एक एडेड एडवांटेज फाइनल तक। हाँ, फाइनल तक। देखिए, जब ये, अब इसके जवाबात मैं आपको जरा देता हूँ। जब ये बात हो रही थी हाइब्रिड की, उस टाइम मुंह पे जिब लगी हुई थी सबको। पता है कि ट्रैवलिंग जो टीम करेगी उसके लिए कंडीशन भी चेंज हो जाएगी, उसके लिए आना जाना भी मुश्किल है। जब हाइब्रिड की बात, या दो मुल्क आपस में लड़ रहे थे इस चीज़ के ऊपर, पीसीबी और बीसीसीआई के नहीं मानेंगे, कोई कह रहा मानेंगे, कोई नहीं कह रहा। जब उस टाइम क्रिकेट बोर्ड, अगर ये सारे इकट्ठे हो जाते, जितने भी क्रिकेट बोर्ड हैं, ठीक है, ये अगर इकट्ठे हो जाते कि नहीं यार हम ये सब कुछ नहीं करना चाहते, क्योंकि ये तो टोटल इंडिया को फायदा हो रहा है। अथर्टन का, नासिर हुसैन का कहने का मकसद जो था, उन्होंने इनडायरेक्टली अपने क्रिकेट बोर्ड को भी हिट किया है। लेकिन आईसीसी इन्हें कुछ एक्स्ट्रा ही फायदे दे रही है। एक तो इनके कोई वेन्यू चेंज नहीं हो रहे, और इन्हें जो दुबई की पिचेस हैं, जो दुबई के ग्राउंड हैं, उनका बहुत अच्छे से पता है, वो खेलते रहते हैं। और दूसरी टीम्स जो हैं वो ट्रैवल करके जा रही हैं, आ रही हैं, थक रही हैं, तो उन्हें बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस दिए जा रहे हैं। ये बात तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इनको एडवांटेज दिए जाते हैं। कितना बुरा असर पड़ता है इंडियन टीम का ये और जगहों पर? देखिए, उनकी टीम ऑलरेडी अच्छी है, हाँ, स्ट्रॉन्ग टीम है, उनको जरूरत नहीं है इस चीजों की कि आईसीसी जो है वो ये भी बताए कि जी लक्ष्मी तो यही टीम है। ये बताने की आपको जरूरत नहीं है, वो टीम ऑलरेडी बहुत अच्छी पता है हमें। तो आप थोड़ा सा न्यूट्रल रहने की कोशिश करें। मिसाल के तौर पे देखिए, जब मैंने एक ही ग्राउंड में मैच खेलने, पिंडी का ग्राउंड की कंडीशन अलग है, लाहौर की अलग है, कराची की अलग है, लेकिन मैं सिर्फ दुबई में ही खेलूंगा। भाई उनके दुबई के अलावा मैच थोड़ा तो उनके लिए कॉम्पिटिटिव बनाते, अबू धाबी एक रख देते, शारजा में भी एक शारजा में रख देते, आप कम से कम कुछ तो कॉम्पिटिटिव बनाते। लेकिन जिस तरीके से वो वर्ल्ड T20 जीत कर गए, न्यूयॉर्क में पहले सारे मैचेस खेले उन्होंने, उसके बाद गयाना में जाके बैठ गए, वहां सारे मैचेस खेले उन्होंने। मकसद है कि भाई उनके लिए तो एक ऐसा है कि जैसे तश्तरी में सजा के पेश कर रहे हैं आप ऐसे, क्योंकि ये तो टोटल इंडिया को फायदा हो रहा है। अथर्टन का, नासिर हुसैन का कहने का मकसद जो था, उन्होंने इनडायरेक्टली अपने क्रिकेट बोर्ड को भी हिट किया है कि आप क्या छोले बेच रहे थे वहां पे। अगर पैट कमिंस ने भी ये बात की, या कोई किसी और ने भी की, तो वो अपने क्रिकेट बोर्ड के लिए बात कर रहा है कि भाई जब इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि एक टीम को इतना बड़ा एज मिल रहा है कि, अगर पाकिस्तान से हटके भी मैं मिसाल दे देता हूं, अगर कहीं ऑस्ट्रेलिया में चैंपियन ट्रॉफी हो रही है, इंडिया की टीम से दुबई में खेल रही है, तो फायदा किसका होगा? इंडिया को ही होगा। पैट कमिंस ने ये नहीं कहा, लेकिन नहीं, मैं एक बात कर रहा हूं कि अगर पैट कमिंस ने बोला या किसी और ने भी बोला या नहीं बोला, ठीक है, तो बात ये है कि ये सारे क्रिकेट बोर्ड उस वजह से चुप थे क्योंकि इनके सारे प्लेयर्स आईपीएल में जाते हैं, उनको खुला डुल्ला करोड़ों पैसा मिलता है एक एक प्लेयर को, उसके बाद वो जाता है कमीशन क्रिकेट बोर्ड को। इसके लिए उन्होंने मकसद है कि भाई उनके लिए तो एक ऐसा है कि जैसे तश्तरी में सजा के पेश कर रहे हैं आप, ऐसे जिसके पास विराट कोहली हो उसको भी सजा के देने की जरूरत है क्या? वही तो नसीम भाई, मैंने जो बात करी कि इससे इनका इमेज, इमन आप भी जवाब दे सकती हैं कि इससे इनका इमेज, इंडियन क्रिकेट टीम का इमेज कितना खराब होता है, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि इनके पास बहुत से बैट्समैन हैं, बहुत से बॉलर हैं। उसके बाद ये बेबी प्रोटोकॉल, ये कहते हैं ना, कोई नया बच्चा मार्केट में उतरता है तो उसको कहते हैं नया बच्चा है यार, इसकी जरा हेल्प करो, हाथ रख, तो हाँ, तो हाथ रख। क्या बोला तूने? तो ऐसे कैसे हो सकता है कि एक टीम को इतना बड़ा एज मिल रहा है कि, अगर पाकिस्तान से हटके भी मैं मिसाल दे देता हूं, अगर कहीं ऑस्ट्रेलिया में चैंपियन ट्रॉफी हो रही है, इंडिया की टीम से दुबई में खेल रही है, तो फायदा किसका होगा? इंडिया को ही होगा। पैट कमिंस ने ये नहीं कहा, लेकिन नहीं, मैं एक बात कर रहा हूं कि अगर पैट कमिंस ने बोला या किसी और ने भी बोला या नहीं बोला, ठीक है, तो बात ये है कि ये सारे क्रिकेट बोर्ड उस वजह से चुप थे क्योंकि इनके सारे प्लेयर्स आईपीएल में जाते हैं, उनको खुला डुल्ला करोड़ों पैसा मिलता है एक एक प्लेयर को, उसके बाद वो जाता है कमीशन क्रिकेट बोर्ड को। ठीक है, इनको इतना जरूर पता चल गया है कि अगर आप कोई भी क्रिकेट बोर्ड या कोई भी क्रिकेटर अगर बीसीसीआई को कुछ बोलेगा या आईपीएल में नहीं खेल लेगा, मना करेगा, उसके बाद उसकी जगह नहीं है वहां पे। एग्जैक्टली। ठीक है, समझ रहे हो? समझ रहे हो आप?
समझ रहे हो? बच्चा मार्केट में उतरता है तो उसको कहते हैं नया नया बच्चा है यार, इसकी जरा हेल्प करो, तो हाथ रख लो हाँ, तो हाथ रख लो। तो इंडियन टीम को तो जरूरत नहीं है। तो अगर बीसीसीआई आईसीसीआई के साथ, आईसीसी के साथ मिलके ये हरकत कर रही है तो इससे इंडियन टीम का इमेज कितना खराब होता है। अब देखें ना, इतने बड़े बड़े लोग बोल तो रहे। देखिए, इंडियन टीम का इमेज तो ऑब्वियसली सबके सामने नजर आ रहा है कि उनको बहुत सारे प्रोटोकॉल्स चाहिए। उनको अभी भी अपनी टीम पे भरोसा नहीं है, हालांकि पूरी दुनिया को पता है कि उनकी टीम वेल मैनेज्ड है, लेकिन ये एडवांटेजेस उनको मिल रहे हैं। देखिए, मेरा जस्ट पॉइंट ये है कि जब हम 29 साल बाद एक इवेंट होस्ट कर रहे थे, 2 साल तक हमने होस्टिंग राइट्स के लिए फाइट की, उस वक्त कोई टीम सामने नहीं आई, ना इंग्लैंड ने कुछ बोला, ना ऑस्ट्रेलिया ने कुछ बोला। अब जब क्वालिफिकेशन सिनेरियो में ये टीम जा रही है तो